नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं टुडेज टॉक में। आप देख रहे हैं MSTV और हमारा 6th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल चल रहा है। हमारे साथ हैं किरण झा जी जो ऑल इंडिया रेडियो से हैं। मैम वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। तो आज वर्ल्ड रेडियो डे भी है, तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को विश ही कर देते हैं। Wish you all the listeners and wish you all the students of journalism of this Marva Studio World Radio Day और जर्नलिज्म में जो आप लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, इट्स अ वेल गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज अ स्पीकर दैट आई गॉट एन चांस टू डिलीवर माई सेल्फ कि स्टूडेंट्स को किस दिशा में जाना चाहिए और उनको कैसा बनना चाहिए, उनके विचार कितने परिपक्व होने चाहिए अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। चलिए फिर जो आपका सेमिनार था, जो आपका स्पीच था, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अब वो क्या पॉइंट्स हैं जो एक रेडियो पे प्रेजेंटर को रखने चाहिए अपने दिमाग में करते हुए अपने आप को प्रेजेंट। देखिए, सबसे पहले तो विषय पे हमें पकड़ होनी चाहिए। जिस विषय पर हम बोलने वाले हैं, चाहे वो न्यूज़ एंकरिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो न्यूज़ बनाने की बात हो, तो हमें उस विषय पर प्रॉपर ग्रिपिंग होनी चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए और हमारे इंटरेस्ट, हमारी रुचि होनी चाहिए उस विषय में। तभी हम उन चीज़ों के प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं। तो देखिए, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, आपको अपने कंटेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और ये सब चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तभी एक अच्छा प्रोग्राम बना पाएंगे और लोगों का दिल जीत पाएंगे, जैसे मैम कर रही हैं इतना अच्छा काम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो सफ़र है ये कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ था? व्हेन यू डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, दिस फील्ड इज़ फॉर मी, रेडियो इज़ फॉर मी। पहले तो मैंने डिसाइड नहीं किया था क्योंकि आई वॉज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो मैंने कोशिश की मैं इंजीनियरिंग क्वालिफाई करूं। फिर आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर माई बैंक प्रोविजरी ऑफिसर एग्ज़ाम्स, तो जो बिहार के स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सो आई ऑल्सो पर्सनली ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, जर्नलिज्म करियर में बहुत अच्छा ग्लैमर है, क्रेज़ है, जहाँ अपनी बातों को रखने की एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। तो मेरे जो पिताजी हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया बचपन से। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी इंग्लिश और अच्छी हिंदी अच्छी कैसे बने, उसके लिए यू शुड लिसन रेडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर हिंदी बुलेटिन, हिंदी न्यूज़ सुनो, उसके बाद अंग्रेज़ी बुलेटिन सुनो। वो सुनने के बाद तुम्हारी हिंदी और जो अंग्रेज़ी का ज्ञान है वो बहुत ही मैच्योर हो जाएगी। तो आई ऑप्टेड एंड आई फॉलोड हिज गाइडलाइंस। तो मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी बुलेटिन सुनना किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाई किए, दिल्ली आ गई, मास कम्युनिकेशन क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो गई। तभी हमारे जो न्यूज़ इंचार्ज थे बोरुन हालदर थे। तो ही वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी नोन काइंड ऑफ पर्सन। उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया था इस करियर को ऑप्ट करने में। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि नेवर यू शुडंट गो फॉर दिस जर्नलिज्म, डोंट ऑप्ट द न्यूज़ रीडर प्रोग्राम्स, जस्ट ट्राई योर बेस्ट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बहुत बोरिंग विषय है। मैंने कहा नो सर, डेफिनेटली आई शुड ट्राई माई बेस्ट टू कम इन दिस फील्ड। तो मैंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, मैं आई और इसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैंने कभी इस बाहरी दुनिया में सीखा नहीं। एक प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान, एक शब्दों का ज्ञान, शब्दों पे कैसे स्ट्रेस दिया जाता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और जर्नलिज्म में आने के बाद आपको अपने राष्ट्र के प्रति भी एक सम्मानजनक प्रेरणा मिलती है आपके अंदर। इस फील्ड में आने के बाद आपको एक पॉलिटिकल एक आपको एनवायरनमेंट मिलती है, आपकी सोच भी और खुलती है। हाँ, आपकी सोच बहुत ही खुलती है। एक आध्यात्मिक ज्ञान होना भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, आपकी सोच, आपका विचार उतना मैच्योर्ड, विस्तृत नहीं हो पाएगा और राष्ट्र और समाज के प्रति आप सोच नहीं पाएंगे। सो दिस अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई ऑप्टेड माई सेल्फ और आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस फील्ड को चुना और आई ट्राई माई बेस्ट दैट आई शुड गो ahead. वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक सोच खुलती है जब आप सच प्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि देखा जाता है इस तरीके से कि आप, हमने कंटेंट की बात करी, ठीक है, गुड ऑन कंटेंट हैं आप और आपके प्रोग्राम्स अच्छे से डिज़ाइंड हैं, आपको पता है अपने काम के बारे में, बट एक वॉइस वाला फैक्टर भी आता है। वॉइस तो रेडियो के लिए मस्ट है क्योंकि वहाँ पर विजुअल नहीं होता, वहाँ पर कोई फीलिंग नहीं होती, वहाँ पर कोई इमेज नहीं होता। तो हमारी प्रेजेंटेशन हमारी वॉइस होती है।
जहाँ हंसना, बोलना, रोना, हर चीज़ों की जो है वो ग्लिम्पसेस हमारी आवाज़ से आनी चाहिए। तो आवाज़ तो मस्ट है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ हमारी प्रोनाउंसिएशन परफेक्टनेस होनी चाहिए, जो उच्चारण है, शब्दों का ज्ञान, शब्दों का उच्चारण, क्योंकि जैसे हम उच्चारण बोलेंगे किसी शब्द का तो उसका मतलब निकलता है। तो उच्चारण और भाषा पे पकड़, शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, भाषा बहुत अच्छी नहीं भी हो, भाषा तो मधुर कैसे भी, वो तो ईश्वर की देन है, लेकिन फिर भी शब्दों पर आपका परफेक्टनेस होनी चाहिए, उच्चारण परफेक्ट है तो रेडियो में आने में कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, ना कोई ऑब्स्टिकल मिलेंगे। वेरी वेल सेड एंड वेरी इंस्पायरिंग आई मस्ट से। अब फाइनली एक मैसेज में आप स्टूडेंट्स को प्लीज़ इंस्पायर कर दीजिए ताकि वो आपकी जर्नी से, आपके माइंडसेट से कुछ सीख पाएँ। मैं एक मंत्र का उच्चारण करूँगी। आज शिवरात्रि का दिन है। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सः जुं हौं ओम। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामना। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, हमारे अध्यात्म में बहुत शक्ति है। मैं आप सबों से यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मन की तंत्र है उसकी शुद्धता, उसमें शक्ति मिलनी चाहिए, और ये हमारे मंत्रोच्चारण से, मंत्र जाप से होता है। उससे हमारे विचारों में शुद्धता आती है। जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो एक करियर ऑप्शन है, उसके अंदर एक परफेक्टनेस आती है, एक उद्देश्य हमारा क्लियर होता है। और जब उद्देश्य क्लियर होता है तो पता होता है हमें समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या उचित है और क्या कार्य करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस एंड कमिंग टू द स्टूडियो, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो ये महामृत्युंजय मंत्र, इसने ही सब कुछ कह दिया। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लैरिटी इन योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परस्यू any profession. Whether it's radio, whether it's television, whether it's writing, anywhere you go, you need a clear mind to get good thoughts. That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another very eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MSTV, हर पल आपके साथ।